साथ संगत जी, आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन। हम हैं राही प्यार के, मिल गए हैं चलते चलते। और साथ संगत जी, चलते चलते इस जगह का नज़ारा, इस समय जो साधु संतों का नज़ारा चल रहा है, सभी के मन में यही भावना है कि एक मानवीय भावना बने, एक ऐसी कोई हुकूमत बने जिसमें साथ संगत जी शांति हो, सुकून हो, सब्र हो और ऐसा प्यार का नज़ारा हो कि हर कोई वहाँ बैठ कर के सुकून शांति को प्राप्त कर सके। वो नज़ारा नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, नफरत वाला नहीं, बैर विरोध वाला नहीं, कलह क्लेश वाला नहीं, पीड़ा देने वाला नहीं, सबको पीड़ा देने वाला नहीं। और साथ संगत जी, प्यार का नज़ारा, प्यार का सागर जो बहता रहे, हर कोई इंसान उसमें सुख की अनुभूति करे। और साथ संगत जी, प्यार का नज़ारा, प्रेम, प्रेम की भावना में तो हर कोई बह जाता है। सभी कहते हैं हमें प्रेम की गंगा बहानी है, लेकिन साथ संगत जी, जिधर देखो उधर खून की ही गंगा बह रही है, रक्त की ही गंगा बहाए चले जा रहे हैं। क्यों? इंसान भूल गया है अपने आप को, इंसान भूल गया है अपनी औकात को, इंसान इस बात को भूल गया है कि वह पानी के बुल्ले के समान है, अभी है कब खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का यह एहसास उसको नहीं है कि इतना विकट, इतना बड़ा परमात्मा उसे नज़र नहीं आ रहा है। और साथ संगत जी, जिसने तुझे काया दिया, जिसने तुझे मन दिया, जिसने तुझे धन दिया, सारा शान शौकत शुमार किया, क्या उसका शुक्रगुजार नहीं होना चाहते हो? क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ दिया है इसलिए? या फिर तुम उससे बहुत ऊंचे हो गए हो इसलिए तुम ऊंचे होना चाहते हो, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो? लेकिन जब तक इसकी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, तब तक तुम ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऊंचाइयां तो तभी मिलती हैं जब इस परमपिता परमात्मा का साथ हो जाता है। अहंकारियों के साथ साथ भक्तों का भी नाम अमर है। और साथ संगत जी, हिरण्यकश्यप पिता था, लेकिन प्रहलाद उसका लड़का था। लेकिन ऊंचाइयों को किसने प्राप्त किया? भक्त प्रहलाद ने इस परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ करके अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। और साथ संगत जी, सागर अचल रहने वाला है। दो व्यक्ति सागर के किनारे खड़े हैं, एक व्यक्ति सागर के तरफ देख रहा है और एक व्यक्ति अपोजिट दूसरी दिशा में देख रहा है। सागर के तरफ देखने वाला इंसान कहता है वाह जी वाह, कितनी ऊंची लहर है। दूसरा जब तक सर घुमाता है तब तक लहर खत्म हो गई। उसने कहा कहाँ लहर है? कहें अभी उठी थी, अभी खत्म हो गई। इसी प्रकार से साथ संगत जी, अभी जीवन हुआ है, अभी खत्म हो जाएगा। किसने दिया जीवन, किसने ले लिया, क्या इसका कुछ पता है? नहीं। सागर अचल रहने वाला है, लहरें समाप्त हो जाने वाली हैं। इसी प्रकार से इस दुनियावी माया में दुनिया की सारी चीज़ें समाप्त हो जाने वाली हैं, लेकिन परमात्मा अचल है, अविनाशी है, अखंड है, अनंत है, अछेद है, अभेद है, निर्लिप्त है, पारावार है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। इसकी शक्ति का नज़ारा हर जगह देखने को मिलता है जब आप ब्रह्म ज्ञानियों का साथ कर लेंगे। यदि जीवन में सुधार लाना है, जीवन को सफल बनाना है, मानव तन को सफल बनाना है, मानव योनि को सफल बनाना है, तो तुरंत ब्रह्मज्ञानियों का साथ कर लो। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा इस चीज़ को दर्शा देते हैं
कि ये तेरा परमात्मा है, ये तेरा असली स्वरूप है। पर्दा हटाने की बात है, पर्दा हटाने की बात है। जैसे ही पर्दा हटता है, प्रकाश कायम हो जाता है। जैसे पावर हाउस से करंट आ रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक काला कपड़ा चफनाया गया है, बांध दिया गया है, प्रकाश जो है नहीं आ रहा है। जैसे ही वो काला कपड़ा हटाया जाएगा, तुरंत ही चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकार से इंसान के बीच में और परमात्मा के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया है, पर्दा डाल दिया गया है। जैसे ही ब्रह्मज्ञानियों का साथ होता है, पर्दा हट जाता है। पर्दा हटते ही चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ ज्योति नजर आने लगती है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो बहू है। फिर हम कह उठते हैं कि खुदा वो हरगिज खुदा नहीं, जो वहाँ है और यहाँ नहीं, यहाँ भी है और वहाँ भी है, सब जगह खुदा है। फिर बोल उठते हैं, अय मेरे मौला, अय मेरे राम, अय मेरे अल्लाह ताला, अय मेरे वाहे खुदा गाड, तू तो सब जगह विराजमान था, तू तो अंग संग अविनाशी है, तू ही ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, बाहर है, भीतर है, सब जगह तू ही तू है। लेकिन पर्दा जब तक पड़ा था तब तक यह नज़र नहीं मिला। ब्रह्मज्ञानियों का साथ मिला तो नज़र मिला। परमात्मा ने इंसान को पैदा किया, परमात्मा ने सारे जीव जंतु को पैदा किया। सारे जीव जंतुओं से ऊंची योनि वाली प्राणी जिसको भक्ति करने का अधिकार है, परमात्मा ने कहीं दरार नहीं बनाया, परमात्मा ने कहीं दीवार नहीं बनाया। लेकिन इंसान जो है, अपने स्वार्थ के खातिर, अपनी काबिलियत के खातिर तमाम दीवारें बना डाली, तमाम भेदभाव बना डाले। तमाम भेदभाव के कारण, तमाम दीवारों के कारण जिधर देखो उधर संसार में रक्त रंजिश चल रहा है। भाई भाई में क्लेश, बाप बेटे में क्लेश, बहन भाई में पीड़ा, सब जगह देखने को नजर आता है। और शाह सिंह जी, ऐसी बिखरती हुई दुनिया को, ऐसी जलती बलती दुनिया को देख करके ये परमात्मा बहुत दुखी हो जाता है। कात कबीर, साध संगत जी, जब सारे बच्चे एक जगह नहीं होते हैं, इनमें बहुत दीवारें हो जाती हैं, भेदभाव हो जाता है, रग रंजिश चलने लगता है, प्यार नम्रता इस संसार से उड़ जाती है। इस जलती बलती दुनिया में ये परमात्मा अपना साकार रूप धारण करके इस पृथ्वी को संवारने के लिए आ जाता है। और शाह सिंह जी, आज भी सतगुरु आया, सतगुरु आता है इस युग में, सुखिया करने कुल संसार, एक एका करने प्रचार, सारे का करने उद्धार, सभी का उद्धार करने के लिए, एक अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए। संत जो है साध संगत जी, आईना रखता है, लो देख लो इसी में अपने स्वरूप को। साधु संगत जी, ज्ञान रूपी आईना जब आपको मिले और ज्ञान का बोध आपको हासिल हो जाता है, तब साधु संगत जी सारे पर्दे इस संसार से हट जाते हैं और आपको चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। साधु संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। संत महात्मा यही बता रहे हैं कि पूर्ण गुरु का एक ही उपदेश है, एक ही लक्ष्य है, एक ही साधना है, एक ही पूजा है, एक ही विश्वास है कि इस पार ब्रह्म परमात्मा को नज़दीक से देख लो। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हन से दूल्हा मिले, फीकी परे बारात। जिस समय दूल्हा दुल्हन की मिलन हो जाती है, उस समय बारात फीकी हो जाती है। फिर साधु संगत जी कहते हैं कि सारी खुशियाँ आत्म से परमात्मा मिल जाए। जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है तो सारी खुशियाँ साध संगत जी बिखर जाती, सारे सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती हैं।
और सात सिंह जी, इंसान कर क्या रहा है? भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पस जान। बता रहे हैं सात सिंह जी कि ज्ञान के बिना यह नर पशु के समान है। यदि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी का काम कर रहा है, तो इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा संदेश भेजा इस संसार में और संतों को बख्श लिया। संत महात्मा परमात्मा के संदेश को जगह जगह रखते रहते हैं, आईना पेश करते रहते हैं कि इस संसार में संभल जाओ, अभी हो कब नहीं रहोगे, इन श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, कुछ काम कर लो ऐसा एहसान हो जहाँ में। इस संसार में नाम करने के लिए कौन सा काम है जिससे नाम हो जाएगा? कहते हैं मोल की पहचान कर लो, रही मन सींचे मोल को, फूल फल घाय। जब तक मोल की पहचान नहीं होगी, मूल की पूजा अर्चना नहीं होगी, मूल को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक सात सिंह जी यह आत्मा प्रफुल्लित नहीं रहने वाली है। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ हरा भरा रहता है, सुंदर फल देता है, उसी प्रकार से मूल की पहचान हो जाने से शरीर सात सिंह जी निर्मल निर्विकार हो जाती है, परमात्मा का वास हो जाता है, परमात्मा की छत्र छाया हो जाती है। फिर साधु सिंह जी बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, कोई भी संसार में उस इंसान का बाल बांका नहीं कर सकता है। मिल जाए प्यार अगर तेरा एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। जिसके ऊपर इस परमात्मा की कृपा हो जाती है, फिर वह बंदा इस संसार में कभी लाचार नहीं हो सकता है। और शाह सिंह जी धुंध भी बज रही हो, चारों तरफ नौकर चाकर लगे हों, घोड़ा हाथी हिनहिना रहे हों, दरबारियों की साज सज्जा लगी हो, चारों तरफ उसके यश का गान होता हो, लेकिन शाह सिंह जी यदि उसके पास इस राम नाम धन का कोई भी पल्ला नहीं पड़ा है, नाम धन उसके पास नहीं है, तो सारा धन उसका बेकार है और उसका अंत जो है सात सिंह जी दुखद होगा। लेकिन वहीं पर बगल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, तरबतर रहने वाला, खाने की बदहाली हो, कपड़े की बदहाली हो, जीवन में कोई शान शौकत ना हो, सारे नाते रिश्तेदार साथ छोड़ दिए हों, सगे संबंधी सभी साथ छोड़ दिए हों, सारे लोग जो है मुख मोड़ लिए हों, कोई इस बात का इजहार ना कर रहा हो, कोई इस बात का जिक्र ना कर रहा हो कि फला व्यक्ति मेरा भी कोई संबंधित है। लेकिन सात सिंह जी जब नाम धन का पल्ला पड़ जाता है, नाम धन उसे प्राप्त हो जाता है, इस दुनिया का मालिक जो है सात सिंह जी जिसका साथ पकड़ लेता है, तो वह इस संसार का सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा हैवान, सबसे बड़ा ज्ञानवान वही इंसान हो जाता है सात सिंह जी। और सात सिंह जी आज सात सिंह जी कहते हैं कि साहब सो सबूत है, बंदे ते कछुनाय, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। एक राई सरसों को वो पहाड़ बना सकता है, पहाड़ को राई बना सकता है। सात सिंह जी जिसके ऊपर इस परमात्मा की कृपा हो जाएगी, फिर भला वह कैसे नहीं चंगा मंगा हो जाएगा। साधु सिंह जी छोटा सा पक्षी जटायु जंगलों में भ्रमण कर रहा था, लेकिन अन्यायी रावण, अहंकारी रावण, जिसके चलने से धरती धरातल डगमगाती थी, सारे देवता उसके पानी भरते थे, ऐसे अहंकारी रावण को मात दे दिया एक छोटा सा पक्षी। क्या पावर आ गया, कौन सी शक्ति उसको मिल गई? ये परमात्मा उसके घट में वास करके उसके अहंकार को नष्ट करना चाहा। जटायु ने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाक किन होई, निर्भय चला न जान मोहि। रावण देखा
कौन है कि मैना की खगपथ होई। नहीं नहीं, जठर जटायु ये तो जटायु है, मेरे हाथों मरना चाहता है। चौचन मार बिदारिस देही, भाई एक क्षण मूर्छाते ही। ऐसा रावण सिंह जी अहंकारी रावण धरती पर गिर गया। फिर उसने छल कपट का प्रयोग किया, कराल कृपाण निकाल करके उसके पंखों को काट लिया और फिर आगे बढ़ गया। भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं माता जानकी को खोजते हुए, जटायु को अपनी गोद में लेकर के अपनी जटाओं से उसकी धूल को झाड़ते हैं और कहते हैं कि किसने ये तेरी दुर्गत किया। जटायु ने कहा, प्रभु रावण ने। कहें रावण को दंडित किया जाएगा। कहें नहीं प्रभु, उसको तो मोक्ष होना चाहिए। आज रावण की कृपा से ही, रावण ने अगर तकरार न किया होता, रावण ने अगर क्लेश पीड़ा नहीं दिया होता, तो आज मैं आपकी गोद में न होता। तो साधु सिंह जी, क्लेश पीड़ा देने वालों की भी एक अहमियत है, ऐसी बात नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, उनसे ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को अमल करके आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो निंदक वहीं के वहीं सड़गल के समाप्त हो जाते हैं। आओ साधु सिंह जी मोक्ष को मांगा कि जिस मोक्ष की पदवी प्रभु आप मुझे दे रहे हैं, वही रावण को भी दे देना। तो साधु सिंह जी, यही संत की महानता है, यही भक्तों की महानता है कि वो सदैव एक दूसरे का कल्याण करने के लिए ही आते हैं, कल्याणकारी होते हैं। कितना भी पापी प्राणी हो, संत शरण यदि आ जाए, कहें सरकार देर ना लगती, क्षण में मुक्ति पा जाए। ये आलीनाल परमात्मा इसका संदेश है कि यदि कोई भी मेरे चरण शरण में आ गया तो वह झट से तर जाता है, इस भवसागर से पार हो जाता है। साधु सिंह जी, धोबी धोता है कपड़े को, मैल का नहीं विचार करे, गुनहगार पर बख्शनहारा हर बख्शिश इतबार करे। जिस प्रकार से धोबी कभी यह नहीं पूछता है कि आप किस दीवार वाले हो, किस मजहब वाले हो, किस बिरादरी के हो, उच्च कुल खानदान के हो या निम्न कुल खानदान के हो, राजा हो या फकीर हो, उसने कपड़ा पाया, धो करके चमका दिया, आप पहन के राजा बाबू हो गए। उसी प्रकार से कोई भी इंसान हो, यदि प्रभु की शरण में आ गया तो साधु सिंह जी उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और साधु सिंह जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। इस संसार में सब जगह बुराइयां हैं, लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं है। जब हमें बुराई नज़र आती है तो ये संत महात्मा आपकी नज़रिया बदल देते हैं। आप काला चश्मा लगाए हैं, संसार काला दिखाई देगा। पीला लगाए हैं, पीला दिखाई देगा। नीला लगाए हैं, नीला दिखाई देगा। लाल चश्मा लगाए हैं, लाल दिखाई देगा। लेकिन जब गुरु के ज्ञान रूपी चश्मा आपकी नज़रों में आ जाता है तो यह संसार साध संगत जी प्यारमय दिखाई देने लगता है, प्यार के वातावरण में दिखाई देने लगता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस प्रकार से शाह सिंह जी दाना पिस जाने के बाद बढ़िया स्वादिष्ट हलवा पकवान बन जाता है, उसी प्रकार से आप भी घिस पिट करके शाह सिंह जी अच्छे महात्माओं में गिनती हो जाएगी और इस संसार में आपका नाम अमर हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस समय शबरी के आश्रम में पहुँचे, शबरी अकुला गई। कह बेधियास तू काराऊँ तुम्हारी, अधम से अधम यधम यति नारी। मैं तो बहुत अधम हूँ, किस प्रकार से मैं आपकी भक्ति करूँ। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि जाति पाति पूछई ना कोई, हरि को भाजई सो हरि का होई। भामीन सुनाओ मोर यह बाता,
और माना हुए का भक्ति करना था। मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूँ। तेरी भक्ति इतनी प्रौढ़ हो गई कि मुझे तेरे दरबार में हाजिर होना पड़ा। तो साधु संगत जी, भक्त को तारने के लिए ये परमात्मा खुद उसके करीब पहुँच जाता है यदि उसकी भक्ति पूर्ण हो जाए। साधु संगत जी, आप साधु संगत जी, जिस प्रकार से इंसान इस संसार में चल रहा है, सभी इंसान हैं। दो रास्ते हो गए साधु संगत जी, एक मानवीय रास्ता, एक अमानवीय रास्ता। मानवीय रास्ता पर चलने वाले ये संत महात्मा प्यार की गंगा बहा रहे हैं, प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। अमानवीय रास्ते पर चलने वाले इंसान वो खून की गंगा बहा रहे हैं, रक्त की गंगा बहा रहे हैं। इसीलिए संत महात्मा इस संदेश को दे रहे हैं कि तुम रक्त की गंगा बहाने वाले जो हो, वो आ जाओ प्यार चमन के रास्ते पर, तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो साधु संगत जी, जिसके ऊपर इसकी कृपा हो गई, बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े ठगहार, बड़े बड़े तीरंदाज, बड़े बड़े राहजन, बड़े बड़े कट्टरपंथी, ज्ञान मिला नहीं कि वो चरणों में झूमने लगते हैं। सज्जन ठग जैसा साधु संगत जी, गुरु नानक देव की जब मुलाकात हुई तो ज्ञान की प्राप्ति करके उसने अपने जीवन का उद्धार किया। और साधु संगत जी, सतगुरु की कृपा बरस रही है, चारों तरफ ज्ञान की वर्षा हो रही है। परमात्मा हर जगह विराजमान है। परमात्मा आपको वो नज़र देना चाहता है कि इस संसार में आकर के बाजी जीत लो, बाजी जीत लो। जो मनुष्य का तन पा गए हो, यही सबसे बड़े भाग्य की बात है कि तुम्हें मनुष्य का तन मिल गया है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मानव का तन मिलता है, यह बड़े भाग्य से मिलता है। इसकी बाजी जीत लो, भक्ति करके इस संसार में अपना नाम अमर कर लो। और साधु संगत जी, कोई संत महात्मा इस संसार में ये संदेश देता है तो क्या ये सारा संसार साधु संगत जी भक्त हो जाता है? नहीं। सिकंदर इस पूरे विश्व पर विजय प्राप्त किया, कत्ले याम किया, बहुत लोगों को मारा पीटा, लेकिन साधु संगत जी वह जब सतगुरु की शरण में आ गया तो साधु संगत जी उसका भी जीवन धन्य हो गया। अहंकार के कारण समुद्र के पास पहुंचा, समुद्र से कहा कि सारे लोग कर देते हैं, तुम कर नहीं देते हो। समुद्र प्रकट हुआ, कहा ले मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, कभी आप लेने ही नहीं आए। बर्तन लाए हो? नहीं। उसने कहा ले बर्तन भी दे देता हूँ। सुबह से शाम तक सिकंदर लेता रहा, लेकिन वो छोटा सा भगोना भरा नहीं। सिकंदर ने कहा ये क्या है जो भर ही नहीं रहा है? समुद्र ने कहा ये इंसान की खोपड़ी है, ना कभी भरी और ना कभी भरेगी। जिस प्रकार से तेरी खोपड़ी अभी तक नहीं भरी, उसी प्रकार से किसी की भी नहीं भरती है। उसको ज्ञान हुआ, आया शिविर में, कहा कि जब मेरा अंत हो जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना अर्थी के। मेरा हाथ झूलता हुआ जब जाएगा तो इस संसार वालों को ज्ञान हो जाएगा कि विश्व विजयी सिकंदर आज खाली हाथ जा रहा है। लेकिन क्या किसी को ज्ञान हो गया? क्या किसी को ध्यान बन गया? या क्या सारे लोग सिकंदर की तरह ज्ञानवान हो गए? नहीं साधु संगत जी, यह बात नहीं है कि सभी संत हो जाएंगे, सभी भक्त हो जाएंगे, सभी जो है इस गुरु की शरण में आ जाएंगे, या सभी इस परमात्मा को अपनी नज़रों में देख करके परमात्मा मय हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन जो संदेश आया है वह बहुत साधारण है कि तुम सब्र संतोष करके अपने कार्यों को करते रहो। घर गृहस्थी में लगे हो, नौकरी चाकरी में लगे हो, पढ़ाई लिखाई में लगे हो, अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहो। इस परमात्मा को याद करते रहो। परमात्मा आपका साथ देता रहेगा और आपका कल्याण होता रहेगा। भागने की नाम भक्ति नहीं है, जागने की नाम भक्ति है। भाग रही है दुनिया,
चारों तरफ खोज रही है। गाड़ी कर लिया, पूरे परिवार को बैठा लिया, खोजने चला जा रहा है। ना जाने कितने हजार किलोमीटर खोज रहा है कि मुझे कहीं मालिक मिल जाएगा, मेरे कोई कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जागने की नाम भक्ति है। जो घर में जगा और सतगुरु की शरण में गया, गुरु का ज्ञान प्राप्त किया, उसका जीवन धन्य हुआ। उसका नाम अजर अमर अविनाशी के साथ जुड़ करके अमर हुआ। साधु संगत जी कहते हैं कि मीरा घर में जगी, रविदास ने उसको ज्ञान दिया तो वह नाचने लगी, बोली पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। रामानंद गुरु से कबीरदास जी को ज्ञान मिला, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन को ज्ञान मिला। अर्जुन नाचने लगा कि चारों तरफ तू ही तू है परमात्मा, तू ही अविनाशी है, तू ही अखंड है, तू ही अछेद अभेद, तू ही निर्लिप्त है। तेरा दर्शन करके मैं अपने जीवन का धन्य कर रहा हूँ। और शाह सिंह जी, भागती हुई भक्ति जो है वह सिर्फ भागते भागते बीत जाती है और कभी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जग जाओ, घर परिवार में रह करके भक्ति करो और भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करो और वही रास्ता अगली पीढ़ी को भी दिखाते चले जाओ कि जिस प्रकार से मैंने भक्ति किया, मैंने अपने जीवन का कल्याण किया, उसी प्रकार से तुम लोग भी इस परमात्मा की दरगाह में टिकट लेकर के, ज्ञान रूपी टिकट को लेकर के और अपनी यात्रा सफल करो। ये जो जीवन की यात्रा चल रही है साधु संगत जी, यह बड़ा ही सुखमय है, लेकिन दुख उस समय है साधु संगत जी जब हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार है हमारे अंदर। साधु संगत जी, इस परमात्मा का दीदार नहीं है। अहंकार के कारण इंसान दुखी है। सब जगह अहंकार ही अहंकार है। अहंकार को प्राप्त करके इंसान दुखी होता चला जा रहा है। तो दुख से दूर हो करके सुख के नज़ारे में आकर के, सुख के सागर में स्नान करके, सुख का साथ संगत जी अनुभव करके, इसी शुक्र गुजार हो करके इस सुख का बखान करो, इस प्यार का बखान करो और इस संसार में अपने जीवन का कल्याण करते हुए साध संगत जी औरों को भी ये संदेश देते चले जाओ कि आओ जी आओ, प्यार का पैगाम लेकर के मैं आया हूँ। मैं प्यार कर आई हूँ, प्यार ही बांट रहा हूँ, प्यार ही सजा रहा हूँ, प्यार का बाजार लगा रहा हूँ, प्यार के बीज बो रहा हूँ, प्यार के पौध उगा रहा हूँ, प्यार के वृक्ष तैयार करता हूँ, प्यार के वृक्ष में प्यार रूपी फल को खा करके अपने जीवन की यात्रा का कल्याण करता हूँ, अपनी आत्मा का कल्याण करता हूँ। आपको भी यही संदेश दे रहा हूँ। इसी प्रकार से प्यार की बाजार में खड़े हो जाओ, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा हो जाएगा। और साध संगत जी, काफ़ी देर से आप संतों महात्माओं के बीच में कुछ शब्द रखने को मिले। दास यही अरदास करता है कि यदि कोई शब्द अच्छा लग गया हो आपको तो आप अपने जेहन में उतार लेंगे, अपने दिलों में उतार लेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। और दास के अगर कोई भी शब्द टूट फूट त्रुटि हो गई हो, वो शब्द दास की झोली में वापस कर देंगे। दास बड़े बड़े सहज भाव से उसको स्वीकार कर लेगा और फिर संतों महात्माओं से उसे साध संगत जी साफ सुथरा करवा के आपके पास रखेगा। साधु संगत जी, अब दास आगे शब्दों का सहारा नहीं लेगा। इस निराकार दातार परमपिता परमात्मा के एक सूत्र में सारे संसार को जोड़ करके इसने एक बड़ी माला तैयार किया है। संत महात्मा रूपी माला जिसके गले में पड़ जाती है वो बड़ा अच्छा धनवान बलवान हैवान हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। साधु संगत जी, कौन जानता था तेरी रोशनी के पहले बुझा हुआ चिराग था, तेरी रोशनी के पहले कौन जानता था तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी किया नहीं था, तेरी बंदगी इबादत से ही हुई नहीं थी, सीधे नमस्ते सीधे आशीर्वाद हुआ नहीं था तो रोशनी मिली नहीं थी। रोशनी मिली तो साध संगत जी आज जीवन धन्य हुआ। सभी संत महात्माओं की रोजी रोटी में बरकत होती रहे,
सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, सभी के परिवार में खुशहाली बनी रहे, मिलवर्तन की भावना बनी रहे, सभी तन मन धन के समर्पण की भावना से भक्ति भावना में वोत प्रोत होते हुए अपने जीवन का कल्याण करें और दास को आशीर्वाद दें कि जहाँ भी आपका आदेश उपदेश आए, दास सेवादार बन करके आपकी सेवा निभा सके। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।